हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 15 है ना, प्रोबेबिलिटी, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने चैप्टर पहले ही स्टार्ट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस हमने इसके कर भी लिए हैं, 25 तक के क्वेश्चन शायद हमने कर लिए, आज उसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस बुक से बाकी के सारे चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, तो सबकी वीडियोस चैनल पे अपलोड है। एक या दो चैप्टर ही ऐसे हैं जो हमने नहीं किए हुए, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप साथ के साथ उन चैप्टर्स को भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है इस बार एनुअल मोड है, तो सिलेक्टेड चैप्टर तो आने नहीं वाले, सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो रोज़ इसके हम 5 क्वेश्चन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप अदर चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बुक से, ठीक है। प्लेलिस्ट आप देखिएगा, सारे चैप्टर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 25 तक जैसा मैंने अभी आपको बोला कि हमने कर लिया था, आज हमारे को क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करना है। तो क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन 26 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडेज अकर इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड ईयर। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि नवंबर के मंथ में 5 संडेज हो। अगर आपने साल का मतलब कोई सा भी साल लिया हो, ऐसा नहीं है लीप ईयर वाला ही लिया हो या फिर नॉन लीप ईयर वाला लिया हो, कोई सा भी लिया हो, पर 5 संडे होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। देखो, नवंबर में आपको पता है कि टोटल 30 डेज होते हैं ना। तो पहले अगर मैं 30 डेज में देखूं तो मेरे पास 4 वीक आएंगे और 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे, है ना। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ लिखें तो नवंबर है 30 डेज, जिसमें 4 वीक्स तो कंफर्म है, तो 4 × 7 28 डेज तो ऐसे ही पूरे हो गए, 4 वीक आ गए, तो ठीक है ना। तो विच मीन्स 4 वीक्स और 2 दिन और बचे जाएंगे एंड 2 डेज। तो इन 4 वीक में तो कंफर्म है एक एक संडे तो आया ही होगा, ये तो श्योर है ना। ऐसा तो नहीं है इन 4 वीक में, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार संडे ना आए और कई बार आया हो, नहीं होगा ना। तो ये तो कंफर्म है, ये 4 संडे तो आए होंगे ही होंगे नवंबर में। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 5 आए हो। अब बचे ये 2 दिन, इन 2 दिन में या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे हो सकता है। कोई से भी 2 दिन आ सकते हैं। तो वही रिमेनिंग 2 डेज जो है वो मेन है, तो यहाँ पर लिखते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं, और इतना ईजी क्वेश्चन ये है। तो रिमेनिंग 2 डेज में भी कौन कौन से हो सकते हैं 2 डेज आपके पास, या तो आपके पास संडे एंड मंडे हो सकता है, या फिर आपके पास मंडे एंड ट्यूसडे हो सकता है, या फिर आपके पास ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो सकता है, या फिर आपके पास वेडनेसडे एंड थर्सडे हो सकता है, या फिर आपके पास थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता है, या फिर आपके पास फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकते हैं वो 2 दिन, या फिर आपके पास सैटरडे एंड संडे हो सकते हैं वो दिन। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7 बन रहे हैं। इसमें से मेरे फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, मुझे संडे चाहिए, तो एक संडे मुझे यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ, तो 2 है, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, वो है मेरे पास 2, और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, वो है मेरे पास 7। तो प्रोबेबिलिटी निकल ही जाएगी अब तो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी आपके पास, यहाँ पर तो आपके पास तो 2/7, ये आपका आंसर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन 26। अब कई बार हमारे माइंड में आता है हमने वो 4 संडे ऊपर वाले ये क्यों नहीं लिए इसके साथ, ये वाले 4 वीक में जो आएंगे। देखो, ये तो श्योर इवेंट है, 4 संडे तो आने ही आने हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है या सर्टेन टू हैपन है, ये तो श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 होगी ना, तो वो तो आप नहीं निकालोगे। जो श्योर इवेंट नहीं है, जैसा कि ये है रिमेनिंग 2 डेज, तो उसकी निकालेंगे हम, ठीक है। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 27 पे। देख लो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट 27 में आपसे क्या कह रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज। आपसे क्या कह रहा है, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चे हैं तो वो तीनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, तीनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और 2 बॉय 1 गर्ल भी हो सकती है, 2 गर्ल 1 बॉय भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी केस हो सकता है। आपसे कह रहा है हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज़, 2 बॉयज़ होने चाहिए, तीनों तो भी चलेगा।
तो पहले यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 3 थे ना, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा था, 3 बच्चे हैं। तो सैंपल स्पेस अगर हम अपना यहाँ देखें, या तो तीनों बॉय हो सकते हैं या फिर तीनों गर्ल हो सकती है ना, या फिर 2 बॉय 1 गर्ल हो सकती है, या फिर 1 बॉय 1 गर्ल 1 बॉय हो सकता है। ठीक है ना, या फिर 1 गर्ल 2 बॉय हो सकते हैं, या फिर गर्ल बॉय गर्ल भी तो हो सकती है, या फिर गर्ल गर्ल बॉय भी तो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर एक और बन सकता है, बॉय गर्ल गर्ल भी तो हो सकता है, कोई और चांसेस तो नहीं है। तो गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स तो मुझे पता चल गए, मेरे पास 8 है। फेवरेबल आउटकम कैसे पता चलेंगे अब मेरे को, वो कह रहा था एटलीस्ट 2 बॉयज होने चाहिए। देखो 3 होंगे तो भी चलेगा, पर 1 होगा तो नहीं चलेगा। तो 3 ये वाला है, एक एटलीस्ट 2 कह रहा था, ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा केस एक, ये केस आ जाएगा बस, क्योंकि नीचे वाले में तीनों में एक एक ही बॉय है। तो 4 आ गया मेरा यहाँ पर, है ना, तो वो हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मुझे किसकी, यहाँ पर एटलीस्ट 2 बॉयज की, तो वो हो जाएगी 4/8, आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर, कौन सा क्वेश्चन किया ये हमने, 27। चलिए 28 पे आते हैं। 2 dice are thrown at the same time. Find the probability of getting different number on the 2 dice. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, आपने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है। 2 डाइस वाले क्वेश्चन हम ऊपर भी करके आए हैं, उसके जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, मेरे पास 36 होते हैं। कह रहे हैं मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों डाइस पे अलग अलग नंबर हो। ठीक है, आप कैसे बताएंगे वो देखो यहाँ। तो टोटल आउटकम तो मुझे पता ही पता है, 36 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि डिफरेंट डाइस डिफरेंट नंबर होने चाहिए। तो 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा और 6 6 नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी हो सकता है, उन सब पे डिफरेंट नंबर ही होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को मैं हटा देती हूँ, हटा देना 6 नंबर्स को। तो यहाँ पर मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे 36 - 6, तो 30 आ जाएंगे। बस प्रोबेबिलिटी बताने है, तो डिफरेंट यहाँ पर यहीं से लिख लेते हैं, गेटिंग डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट नंबर, तो फेवरेबल आउटकम 30 है, टोटल आउटकम 36 है। इसको कट किया मैंने 5 और इसको 6, मतलब ये दोनों 6 की टेबल से कट किए, तो 5/6 मेरा आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 29 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, if a number x is chosen at random from the numbers -3 -2 -1 0 1 2 3, what is the probability that x square is greater than or equal to 4? क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है आपने एक नंबर को चूज किया, इफ अ नंबर x इज चूजन, आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर आपने इसमें चूज किया, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक्स स्क्वायर जो है वो जो है वो इक्वल होगा या तो, या फिर उससे बड़ा होगा 4 से। ठीक है, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या करती हूँ, पहले इनके स्क्वायर निकाल लेती हूँ। तो पहले इन नंबर्स को यहाँ लिखती हूँ। तो पहले मैंने वो नंबर्स लिखे जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थे, वो था -3 -2 -1, देन 0 1 2 और 3। अब इनके स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर इसलिए क्योंकि वो एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। स्क्वायर ऑफ द नंबर्स कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, इसका 4, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4 और इसका 9। ठीक है, अब वो कह रहा है जो एक्स स्क्वायर है वो या तो 4 से बड़ा हो या 4 के बराबर हो। तो कितने नंबर हैं ऐसे जो 4 से बड़ा है और 4 के बराबर, टोटल तो मुझे यहाँ पता ही चल रहा है। देखो पहले टोटल आउटकम देखते हैं, वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। फेवरेबल आउटकम कितना आएगा मेरे पास,
तो 1 2 3 4 और कोई आ रहा है आपके पास जो 4 हो या फिर 4 से बड़ा हो, इसके अलावा नहीं देख रहा आपको। तो टोटल 4 ही नंबर्स आपके पास ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो ये 1 0 1 ये तो छोटे नंबर्स हैं आपके पास। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स 4 आ गया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी अब आपके पास 4/7, ये आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आते हैं क्वेश्चन 30 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अ नंबर x is selected at random from the number 1 2 3 and 4. Another number y is selected at random from the number 1 4 9 16. Find the probability that the product of x and y is less than 16. देखो अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपने एक नंबर चूज किया 1 2 3 4 में से, और एक नंबर और चूज किया 1 4 9 और 16 में से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 16 हो। तो अगर मैं पहले वाले के देखूं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास है 4, दूसरे वाले के भी पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास है 4। अब मुझे इनको इनटू करके देखना है कितनों में मेरा 16 बनेगा। मतलब 1 × 1 करूंगी, जैसे 1 × 4, पहले इस 1 से x का 1 लूँगी और y की सारी वैल्यू लूँगी, फिर x का 2 लूँगी, y की सारी वैल्यू, ऐसे करके देखना है। उनका जो प्रोडक्ट 16 से कम होगा वो मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। टोटल आउटकम तो मुझे पता ही चल जाएगा निकालेंगे तो। अब देखो इसे करेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। तो मुझे पहले मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, फिर प्रोबेबिलिटी इजीली निकल जाएगी। तो मैंने x को 1 लिया है, हर केस में 1 लिया है, y की जगह 1 4 9 6 लिख रही हूँ पहले, ठीक है। तो 1 × 1 हो जाएगा एक, तो देन 1 × 4 हो जाएगा, 1 × 9 हो जाएगा और 1 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, 2 लिया, तो 2 × 1 हो गया, जैसे हम वो डाइस वाला बनाते हैं ना सैम्पल स्पेस, ही वैसे ही बना रही हूँ मैं। 2 × 4 हो गया, 2 × 9 हो गया, और उसके बाद 2 × 16, फिर 3 ले लिया, तो 3 × 1 हो गया, 3 × 4 हो गया, ठीक है, 3 × 9 हो गया, और यहाँ पर 3 × में कितना हो गया 16, फिर 4 × में 1 हो गया, 4 × में 4 हो गया, 4 × में 9 हो गया, और 4 × में कितना हो गया 16। अब मुझे क्या बताना था यहाँ पर, किसकी प्रोबेबिलिटी, लेस देन 16 की। तो लेस देन 16 में एक तो ये आ जाएगा मेरे पास इनका प्रोडक्ट, इसका भी आएगा, इसका भी होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 9 जा 18 नहीं आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, 4 1 जा 4, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं इन सबको काउंट कर लो आप। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 16 है, बस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 16 होगा। तो 8/16 आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन किया, 30। तो आज के हमारे 26 to 30 तक के क्वेश्चंस अगेन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे के भी सारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास सीबीएसई में आए हुए हैं। इस चैप्टर को इस बुक से आप ज़रूर कर लेना। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस बुक के सॉल्यूशन को अच्छे से कर सके और उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए थोड़ी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी आप इसकी, जैसे ही आगे की वीडियोस का जो पार्ट है, जो क्वेश्चंस है उसकी वीडियोस में अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।